पार्वती है, भाग तुम्हारी पार्वती। हरो शंकर, हरो शंकर पिता कहावो, हरि माँ की लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, हमारी आई की लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, जिरे मारी आई की लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, हमारी आई की लाज बचाओ। घन के हरने वाले, ओ तुम घन के हरने वाले, घन मेरा हर लेना, घन मेरा हर लेना, घन पति तुम घन को हरने वाले, तुम घन को हरने वाले, घन मेरा हर लेना, घन मेरा हर लेना। विघ्न हरण मंगल करता हो, विघ्न हरण मंगल करता हो, विघ्न हरण मंगल करता हो, विघ्न हरण मंगल करता और दुख करता, हाँ दुख हरता और सुख करता हो, दुख हरता और सुख करता। मेरे विघ्न, मेरे विघ्न, मेरे विघ्न नाथ हर जाओ, ओ मेरी आई की लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, हमारी आई के लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, जिन्हें हमारी आई के लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, हमारी आई के लाज बचाओ। और हमारी आई के लाज बचाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूमफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी महाराज, आज कृपा करके पधारो। अब राघवेंद्र सरकार से नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि मैंने ही जिद करी थी कि बढ़िया सो पंडित राम जी से कहूंगी तो कहेंगे और बुला ले, इसलिए आप पधारो ना। और महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार को याद नहीं किया और गणेश जी को याद किया। गणेश जी पधारे, मैया क्या आज्ञा, आज्ञा बाद में पूछना, पहले पौनी ले लो और पूड़ी सेको। और महाराज गणेश जी भी भोजन बनवाने लगे, रिद्धि सिद्धि को लगा दिया और भोजन बन रहा है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया, 10 दिन हो गए, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन निकल गए। 17वां दिन चल रहा है। आखिरकार माता को राम जी को ही याद करना पड़ा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय
सीतायै पतये नमः। अरे महाराज, हम पर संकट आ गया, आप पधारो, कहाँ छुप गए? भगवान तो लीला ही कर रहे थे। तुरंत राघवेंद्र सरकार पधारे। देवी कैसा चल रहा है भोजन? बोल चले पे नमक बिल्कुल मत छिड़को। बोल क्या हुआ? बोल तुम कैसा पंडित नोट के आए हो, ये झिकने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने लगी इसको कुछ बोलो। बोल देवी आप ही तो कहती थी अच्छा सा पंडित नहीं लेके आते, अब अच्छा लाया हूँ तो आफत, और हल्का ले आऊं तो भी आफत ही है। बताओ क्या करना है? बोल मैंने पंडित बुलाया था, मैंने आफत में बुलाया, जय कैसे हूँ तारो। भगवान राम कहने लगे देवी हमने सुना, हमने सोचा आपका भाव है, जब तक भाव पूरा ना हो तब तक हम पंडित को कैसे मना करें, और हम तुम्हें उपाय भी कैसे बताएं। इसलिए एक उपाय बताते हैं। एक फूली सी पूड़ी ले और वहां में एक तुलसी को पत्ता साबुत और छुपा दो और बाबा खवा दो। जैसे बाबा ने पूड़ी में तुलसी का पत्ता ग्रहण किया, बाबा को डकार आई, बाबा को डकार आई और बाबा कहने तो आ रही का। बाबा को डकार आते ही माता सीता के हृदय में थोड़ी ठंडक, हाँ बाबा जी को डकार तो आ गई। अच्छा यमुना पार में डकार आएगी तो चाहे तुम झिके हो चाहे ना झिके हो, के तो थारी हटा ले जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई जमुना पार को हो तो बुरा मत मान जाइयो। हाँ कई जगह ऐसी हैं कि डकार आई के समझ जाए झिको। हाँ आज डकार आई कि भगवान राघवेंद्र सरकार की तरफ कहने लगी बाबा को पूछो कुछ और तो नहीं चाहिए? प्रभु आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? इशारे में बाबा पूछ रहे हैं बताओ कहा क्या है? भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया प्रभु अब लीला बंद कर। अब भगवान से कहने लगे राघवेंद्र भोजन बहुत अच्छा बना और अब हम तृप्त हुए, अब थोड़ा सा पानी पिला दे। सीता मैया ने कहा ये बाबा जी पानी अपने घर पियो। 17 दिनाते रोटी ते ना झका पाई, पानी ते झिक रहे हो, इसलिए पानी। राघवेंद्र सरकार ने कहा हे महात्मा जी आप तो ऐसे तपस्वी संत हो कि एक युग में भोजन करो, एक युग में समाधि लगा लो तो दूसरे युग में ही समाधि खुलेगी, इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि अब आप विदाई लें। और मैं वचन देता हूँ द्वापर युग आएगा तो उस युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा और आपको जल से तृप्त करूंगा। आज जब गिरिराज पर संवर्तक नाम का मेघ वर्षा कर रहा है तो भगवान ने बाबा को याद किया और शेषनाग को आज्ञा दी कि गिरिराज के चारों तरफ लिपट जाओ, पानी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, एक रास्ता छोड़ देना जिससे कि बाबा पानी पीता रहे। और एक रास्ता छोड़ा, सारा पानी गिरिराज पर पड़ा, लेकिन गिरिराज से निकलकर एक मार्ग से वो पानी बाबा की अंजलि में गिरता रहा और बाबा ने सारा पानी, इसलिए ना तो ब्रज में पानी आया ना तुम्हारे हरियाणा में पानी आया। वृंदावन बिहारी लाल की भाव जो भी रहे 7 दिन लगातार वर्षा हुई, आखिरकार इंद्र हार गया और भगवान की शरण में आया। भगवान से प्रार्थना करने लगा हे गोविंद आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं मूर्ख था जो भगवान से टकराने चला था। और भगवान के 7 श्लोकों में वंदना करी है विशोत सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेत्ते ते ग्रहणानुबन्धा। हे गोविंद, आप तो अथाह हो, आप विशुद्ध हो, आप दुनिया के चलाने वाले हो। मैं तो एक अदना सा, आपका अदना सा मतलब छोटा सा, मैं तो आपका अदना सा एक दास हूँ। और दास नहीं, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका बनाया हुआ इंद्र हूँ। मैं पहले इंद्र नहीं, आपने बना दिया तो मैं बन गया। इसलिए गोविंद, आपका बनाया हुआ और मैं आपको ही महाराज आंख दिखाने लगा, बड़ा घोर अपराध हो गया। हे गोविंद, आप हमें क्षमा कर दो, हम आपकी शरण में हैं। भगवान इसकी तरफ देखे चले जा रहे हैं। अच्छा, हमसे किसी की गलती बन जावे और हम उससे कहें भैया सॉरी। आजकल एक शब्द चला है बड़ा खतरनाक है, सॉरी। बड़े थे बड़ों काम कर कह दे सॉरी। और कोई समझदार सो हो वो तो कह दे चल कोई बात ना, सॉरी कर दो। और कोई भाई की तरह कमार भयो तो बा को तो पैर धरियो तो वहां सॉरी कर दी, वहां बुए घूसा मार के कहो सौरा ले। तो आज ऐसे भी हैं लोग, ये सॉरी शब्द बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही भगवान से क्षमा मांग रहा है, लेकिन क्षमा मांगने पर क्षमा करने वाले की दृष्टि न बदले, दृष्टि नर्म ना हो, दृष्टि झुके नहीं, या उसके चेहरे पे स्माइल ना आए, खुशी ना हो, तो समझ लेना चाहिए उसने अभी हमें क्षमा नहीं किया है। आज ये प्रार्थना कर रहा है इंद्र, लेकिन भगवान इसे क्षमा नहीं कर रहे, आंखें दिखा रहे हैं। फिर श्लोक बोला, अहो इंद्रो हि देवानां त्वां गास्यन्ति भूमानवा। दशमिको इंद्र गए एका दशीनो प्रवीता। यानी कि इंद्र से थोड़ी सी त्रुटि हुई है, उसको बार बार 1 दिन 2 दिन 10 दिन 11 दिन लगातार प्रार्थना करोगे तो कब तक नहीं मानेगा। आखिरकार उसने प्रार्थना करी, 11 घंटे तक एक पैर पे खड़ा रहा। कितने? 11 घंटे तक एक पैर पे खड़ा रहा। आखिरकार मामेश्वम श्रीमदान्तो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। और महाराज इनके चरणों में लेट गए, फिर भी भगवान नहीं माने। इन्होंने कहा तो कैसे मानोगे? तभी इनके विचार में आया, हमारे लाख मनाने पर सामने वाला नहीं मान रहा हो तो हमें दूसरा काम करना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को पकड़ के लाना चाहिए जो उसको दबा सके, जो उसका सम्मान करता हो वो। इसलिए आज इनके मन में एक बात आया कि अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गता गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुव मानवा। भगवान कृष्ण गैया मैया का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए ये स्वर्ग से सुरभि नाम की गाय को लेकर आए और सुरभि नाम की गाय के दूध से भगवान को स्नान कराया और गाय के द्वारा वंदना करवाई। तो भगवान से गाय ने कहा, प्रभु बहुत देर से प्रार्थना कर रहा है, आप अगर हमारी थोड़ी भी लज्जा रखते हो, थोड़ा भी सम्मान रखते हो, थोड़ा भी मानते हो तो इसे क्षमा कर दो। गाय के कहने पर आज भगवान ने इस इंद्र को क्षमा किया। भाव जो भी रहे, भगवान कृष्ण आज इंद्र को क्षमा करते हैं।
गिरिराज को स्थापित करते हैं। और जब गिरिराज स्थापित हो गया तो भगवान कहते हैं ब्रजवासियों अब तो इंद्र हार गए हो, अब ऐसा करो इंद्र हारे हो तो सबरे एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा दे लो। क्या और गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं, आप दोगे नहीं दोगे? देखो अगर तन से चलेंगे तो किराया खर्च होगा और छोरा को ड्यूटी की कार्य कब भोजन ना बना पाएंगे, इसलिए मन से चले, मन से। आइए मन से गोवर्धन की पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ जो जो स्थान पड़ेगा वहां जय घोष करेंगे और बड़े भाव के साथ बोलें। और तेरो सब संकट कट जाए और मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। तो ही नंदलाला मिल जाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। मिल के नाम पहले लीजिए, सब मिल के नाम पहले कीजिए। परिक्रमा शुरू कर रहे हैं दान घाटी से, और दान घाटी से जब परिक्रमा शुरू कर रहे हैं तो सब गिरिराज जी का जयकारा लगाए। तो गिरिराज महाराज की वो सब मिल के नाम पहले लीजिए, वो सब मिल के नाम पहले कीजिए। और गिरिराज हृदय में धर लीजिए, वो गिरिराज हृदय में धर लीजिए। सब बोलो सब बोलो सब बोलो जय जयकार होकार, इच्छा पूर्ण है जय। वो तेरा सब संकट कट जाए मिट जाए, इच्छा पूर्ण होए तेरे मन की। घाटी से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी और पहुंच गए आल्योर के पास। तो आल्योर के पास कौन मिलते हैं? आए गयो पूछरी को लौटा है, वो आए गयो पूछरी को लौटा है। जी तो खाए खाए वनों से लौटा है, वो यूं तो खाए खाए वनों से लौटा है। और ये तो खाए खाए वनों से लौटा है, वो यूं तो खाए खाए वनों से लौटा है। जो डाकू शीश नवाए हो नवाए, ये रक्षा करे अपने जन की। तेरा सभी संकट मिट जाए कट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। दोनों हाथ उठा के सभी ताली बजाना।
आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? हम पहुंच गए जतीपुरा। और जतीपुरा में क्या है? ये मुखार भेद की है जाति, ये मुखार भेद की है जाति। बोलिए मुखार में तो भगवान की। ये मुखार भेद की है जाति, ये मुखार भेद की है जाति। जगे मुकुट लकुट रघुकी वाती, जगे लकुट मुकुट रघुकी वाती। और यहाँ पर दूध की धार चढ़ाने का विशेष महत्व है, इसलिए और यहाँ दूध की धार चढ़ा वो चढ़ा, ये रक्षा करे अपने जनती कटी कटी जाए, कटी जाए तो पूजा करी वो मर जतीपुरा पे गोवर्धन महाराज को दूध की धार चढ़ा दिए तो हम पहुंच गए दोबारा लौटकर कहा? गोवर्धन में। और गोवर्धन में पहुंचकर हमने 4 कोस की परिक्रमा को पूरा किया। अब हम 3 कोस की परिक्रमा में प्रवेश करते हैं और गोवर्धन पार करके कहाँ पहुंचते हैं? अब राधा को स्नान करो, अभी राधा को स्नान करो। अब राधा कुंड में स्नान करके सभी बोल दे राधा रानी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राधा रानी की। अब राधा को स्नान करो, अभी राधा को स्नान करो। मन श्याम कुंड को ध्यान धरो, मन श्याम कुंड को ध्यान धरो। मन श्याम कुंड को ध्यान धरो, मन श्याम कुंड को ध्यान धरो। पूजा में नहाए ले, पूजा में नहाए ले, पूजा में नहाओ तो लगाए, वो लगाए इच्छा पूरी होए मन तेरा सभी कटी कटी जाए, कटी जाए तो पूजा करी हो बरधनी हो।
बाद हम लोग आगे बढ़े। अब पहुंचे कहाँ? पुणे गोवर्धन में, और वहां पर मानसी गंगा के दर्शन करे और जयकारा लगाया, बोल मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा में आओ, मानसी गंगा में आओ, और सह गई भव से तर जाओ, और सह गई भव से कर जाओ, और सह गई भव से तर जाओ, और सह गई भव से कर जाओ, और कर लियो उद्धार अपनों, कर लियो उद्धार, और अतन बैठे सब तुम्हें न मिला मिल जाए, मिल जाए, अरे ब्रह्मा बना दो हर धन की, और जय गोवर्धन 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 जय महाराज की। आज महाराज गोवर्धन महाराज की सब ब्रजवासी ने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा करके महाराज अपने अपने घर में विश्राम करो। आज एकादशी का दिन आया। एकादशी का व्रत रहते हैं बाबा नंद। उन एकादशी का व्रत रहते हैं बाबा नंद। और नंद बाबा जब एकादशी का व्रत रहते हैं तो उनका नियम है क्या? आप में से कितने लोग रहते हैं एकादशी का व्रत? 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। हाँ, रहते हैं एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत रहने वाले सावधानी से सुने। जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करें कि 4 बजे आपको हर हाल में बिस्तर छोड़ देना है। चाहे रोज खूब चकाचक सो, लेकिन एकादशी वाले दिन आप 4 बजे बिस्तर छोड़ दो। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान आदि करो। और स्नान ध्यान आदि करके तब तक सब लोग जगें। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि गृहस्थी लोग होते हैं, उन पे काम भी होते हैं और काम करना भी जरूरी है। इसलिए 4 बजे जग के स्नान आदि करके, ज्यादा नहीं, अपने गुरु के नाम की 11 माला जब तक कोई ना जगे उससे पहले तुम्हें करनी है। कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। 11 माला गुरु जी की। अरे महाराज क्या कहते हैं? हाँ, भजन करने को बोल दिया। याद रहे, अगर आज आपको आदत नहीं हुई तो कभी आदत पड़ने वाली। कहते हैं ना, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला तेरा जिंदगानी में। तू पढ़ो पढ़ो खटिया में, मल मूत्र त्याग्यो करियो, तू को करियो प्यारे, तू काऊ पीक दानी में। और शक्ति ना रहेगी तो फिर भक्ति ही करेगो क्या? और हरि को भजन कर ले प्यारे तू जवानी में। लोग इंतजार करते हैं
अभी तो एक ही साल भैया ब्याह, अभी तो एक साल ब्याह हुआ ना है भाई, अभी तो भजन में लगना है। बहुत से ने जीवानों के अभी ब्याह हुए हो, बहुत से ने जीवानों अभी पढ़ाई पूरी न है भाई, बहुत से ने जीवानों के अभी तो नहीं से बालक के टट्टी पेशाब कर जामे। बहुत लोगों को ये जवानी में बहाने आते हैं, और जवानी में जो भजन नहीं करते, ये याद रहे, जो जवानी में भगवान की तरफ नहीं गया वो बुढ़ापे में भी भगवान की तरफ नहीं जा सकता, वो हॉस्पिटल की तरफ ही जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। क्यों? अच्छा, जवानी में किसी से कहो भजन कर लो तो क्या कहते हैं? महाराज कमाल कर दो, ये कोई हमारी उम्र भजन करने की, ये तो खेलवे खाएबे की उम्र है, और एक्सीडेंट है और बेटा खेल तो ही रह जाएगा, बोला खेल रहे। इसलिए फूल कब चढ़ाया जाता है भगवान को? जब खिल रहा होता है तब, या मुरझा जावे जब खिल रहा होता है तभी तो चढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन का जवानी स्वरूप है, इस जवानी स्वरूप को ठाकुर जी के चरणों में लगाओगे तभी तुम्हें आदत राम की पड़ेगी। काम भी करो, राम भी जपो। और अब जवानी में संत लोग समझाते हैं, ब्राह्मण लोग समझाते हैं, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक संत ने बोला है कि बोलने को कहता हूं पर बोलता नहीं, मुखड़े के ढक्कन काहे को तू खोलता नहीं। सोच ले तू सोच ले, ऐसा भी एक दिन आएगा। कैसा दिन? और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। बुढ़ापे में माला लेने के लिए आप सोचोगे तो कंपवाई हो जाती है, हाथ में माला पकड़ने की चल रही है, रोटी नहीं खपती है। जिस जिज्ञा से अब तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो, उस जिज्ञा से तुम राम नहीं कह पाओगे। इसलिए ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, और डूब के मर जा रहे तू फिर चुल्लू भर पानी में। गाया ना किसी ने। इसलिए वो नौबत ना आवे, जब प्रयास हो जाए, जब समय मिल जाए, तब ठाकुर जी का नाम लीजिए, भजन कीजिए। हम नहीं कहते आप ग्रस्त मत जियो, खूब ग्रस्त जियो, जानवरन की तरह खूब लिपटे पड़े रहो, पर कम से कम उसमें से इतना समय जरूर निकालो कि भगवान का तुम भजन कर सको। काम में राम भी लाओ, लेकिन राम में लोग काम ले आवे, ये गड़बड़ है। राम का नाम हो रहा हो तब काम ले आवे तो गड़बड़ है, लेकिन काम करते करते भी तुम राम लोगे तो कल्याण है। इसलिए प्रयास करते रहो। संतों ने गाया है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है।
जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, 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 मिल जाएगा वो मोहन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो मोहन धीरे धीरे। ऐसे ही नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं, 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत है, 4 बजे जगना चाहते हैं लेकिन 4 बजे से पहले ही उठ गए। क्यों उठ गए? क्योंकि पहले घड़ी नहीं होती थी, पहले घड़ी नहीं होती थी तो 4 बजे का कैसे पता चलता था? पहले 4 बजे का पता चलता था कि 4 बजे और मुर्गा बोलो। क्या? 4 बजते ही मुर्गा बोल जाता था। अब मुर्गा बोले कैसे भाई? बोल नहीं ना दे रही पब्लिक। सांझ भाई के वहां को बोल बंद कर दें, हा? शाम होती तो गड़सा चल जाता है तो बोलेगा कहां से? इसलिए साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने सोचा भैया मुर्गा है तो बोलन ना दे रहे, ले घड़ी चला दो। फोन में घड़ी चला दी, अलार्म चला दियो तो कोई मुर्गा बोले। लेकिन पहले संत महात्माओं के समय में मुर्गा बाग लगाता था। बाग मतलब बोलना। मुर्गे ने बाग लगाई कि बाबा ने समझा 4 बज गए, आज मुर्गे को भी गड़बड़ हो गई, वो जल्दी जग गया और जाना चाहिए था यमुना स्नान करने के लिए 4 बजे। नंद बाबा 3:30 बजे ही चले गए यमुना नहाने। वरुण भगवान की शिवरंजनी में राधे श्याम और महाराज पार्षद डोले शिवरंजनी में। और महाराज पार्षदों ने देखा कि कोई व्यक्ति यमुना में उतरा है, असमय आया है। इसलिए वरुण के पार्षदों ने नंद बाबा को पकड़ा और अंदर लेकर चले गए। वरुण लोग, ब्रजवासियों ने देखा, अरे बाबा ने डुबकी लगाई थी, पता नहीं कहाँ चले गए, लगता है डूब गए। भागे भागे सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे बाबा यमुना जी में डूब गए। भगवान भी भागे, यमुना जी के किनारे देखा बाबा कहीं दिखते नहीं, धड़ाम से कूद गए, यमुना में पहुंच गए। वरुण लोग देखा नंद बाबा वरुण के सैनिकों ने बांध के डाल रखे। भगवान कृष्ण ने जैसे दरवाजे पे दस्तक दी वरुण लोक के पे, वरुण के जितने भी सैनिक थे, वरुण के जितने पार्षद थे, वरुण के जितने पहरेदार थे, सब भगवान के चरणों में झुक गए, प्रणाम करने लगे। आओ महाराज, स्वागत है, स्वागत है, साष्टांग दंडवत करने लगे। भगवान ने जैसे वरुण लोक में प्रवेश किया, भगवान को देखते ही वरुण ने अपने आसन को छोड़ दिया, अपने सिंहासन से नीचे आ गया। जय हो जय हो जय हो, स्वागतम हो महाभागा, हे महाभाग तुम्हारा स्वागत है। भगवान का स्वागत करके भगवान के चरणों में दंडवत लेट कर और महाराज स्वागत करता है। नंद बाबा ये सारी लीला देख रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे ये हमारा कन्हैया ही है, कोई और है? नहीं नहीं, है तो कन्हैया, लेकिन कन्हैया का इतना स्वागत, ये जल का देवता। आज मुझे पता चला मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान है। और भगवान ने जाके कहा, जोरे वरुण, तेने हमारे बाबा को बांध के अपने यहाँ पटक रखो है, तो शर्म परम कछु अतः के नहीं?
कहने लगे केशव हमें नहीं पता था ये आपके बाबा हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। क्षमा तुझे तभी करेंगे जैसे लेके आए हो वैसे ही सम्मान के साथ इन्हें ऊपर पहुंचा दे, नहीं तो तुम्हें इतनी मार लगे कि सारे वरुणगिरी भूल जाएगो। भगवान के आदेश के अनुसार वरुण खुद अपनी पीठ पर सवार करा के बाबा को ऊपर छोड़ने आया। पीछे पीछे कन्हैया आ गए। अब तो नंद बाबा जब से यमुना जी में से निकले हैं तब से ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हो गया हो, ऐसे घूम रहे हैं कि उन्हें कोई होश ही नहीं है। जैसे आज के समय में एक बीमारी चली है कोमा में जाना, हाँ ऐसे ही अचेत घूम तो रहे हैं लेकिन अचेत जैसे लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आखिरकार ब्रजवासी पूछने लगे बाबा क्या भयो? एक ब्रजवासी कहने लगे भैया क्या बताऊं मैं, जब ते यमुना जी में ते निकल के आए ना लगे इन्हें यमुना में डूबने के कारण सदमा लग गया है सके दिमाग में पानी चलेगो हो, इसलिए बाबा कुछ बोल नहीं रहे। एक ब्रजवासी देसी बिना पढ़ो लिखो पाने के मैं देखू बाबा है जाके दिमाग के पानी हम सही करें, और महाराज बाबा को पकड़ो जोर से झोड़ दिए बाबा कहाँ भयो? बाबा को होश आया। अरे ब्रजवासियों भाई एक बहुत विशेष बात तुम्हें बतानी है। सारे ब्रजवासी इकट्ठे है कि अथाइन पे आओ। अथाई मतलब पंचायत ग्रह। सारे ब्रजवासी मिलके अथाइन पे आओ, वहां थोड़ी विशेष बात करनी है। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे भय। हाँ बाबा। अरे भैया बतावे की बात है, ये जो कन्हैया है ना ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो लगे भगवान हैं। जैसे हम यमुना जी में डूब गए, डूबे नहीं थे, वरुण के सैनिक हमें पकड़ के ले गए और हमारो कन्हैया गयो जाके देखो महाराज हल्की सी कन्हैया ने टेढ़ी नजर क्या करी, वरुण घुटमन पर गयो महाराज, और हमारे कन्हैया के चरणन में लोटक पीटा है गयो, और लोटक पीटा है के हाथ जोड़े रोवे और प्रार्थना करे प्रभु मोहे क्षमा कर दो। तब से हमें लगी कि ये कृष्ण कोई बालक नहीं है, ये तो भगवान है। ये सूचना जैसे ब्रजवासी को लगी, ग्वाल वालन ने सुन ली। आज भगवान गाय चराए हुए जा रहे हैं, क्या गाय चराए हुए जा रहे हैं। जो ग्वाल वाल कंधा पे हाथ धर के चले करे वो दूर चल रहे हैं। भगवान ने कही अरे भैया मनसुख इतकुआ ना भैया मैं तो दूर ही ठीक है। मतलब ना दूरी कहते हैं खटाई अमचूर की बढ़िया और यारई दूर की बढ़िया, इसलिए हम दूर ही ठीक हैं। कन्हैया कहने लगे रोजाना तो तू दूरी बना के रख तो नहीं हो, आज क्या भयो? बोले ना भैया कन्हैया हम तो तुमसे दूर ही बढ़िया हैं। भगवान ने डांट के कहा क्या बात है? एक ग्वाल कहने लगे कन्हैया हमें पता चली भैया तू भगवान है, और अब तक तो हम तेरी पीठ पे उलझे डोले, तो खूब गाड़ी दई सारे सास के हैं, और भैया भगवान को अपराध हम पे बन गए है। अब तक जो भयो सो भयो, अब हम कोई गलती नहीं करना चाहे। क्यों? क्योंकि अनजाने में हो जाती है उसे कहते हैं गलती। क्या अनजाने में हो जाए उसे क्या कहते हैं? गलती। और गलती किसी से मांगो तो वो क्षमा कर सकता है, लेकिन एक बार गलती करी तुम्हें पता चल गया ये गलती है और फिर भी तुम उसी को किए जा रहे हो तो वो गलती नहीं रही, वो रहा अपराध। और अपराध का मतलब तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहने लगे कि अगर
हम अब तक तो तुम्हें सिर्फ अपना सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे, अपना यार मानते थे, इसलिए तेरी पीठ पे भी लद जाया करते थे, तुझे गाली भी दे दिया करते थे। लेकिन आज हमें पता चला कि तुम भगवान हो, इसलिए हे केशव, हे माधव, हम तुमसे दूर ही ठीक हैं। भगवान ने कान पकड़ो, सारे ज्यादा भगवान भगवान के लालो है। मैं कोई भगवान ना हूँ, मैं हूँ कन्हैया, तुम्हारा कनुआ। और ब्रजवासी ने तो नेक थोड़ी सी ढील दे दे, वे तो फिर उड़वे लग जावे। इसलिए जैसे कही मैं तुम्हारा कन्हैया ही हूँ, तुरंत कंधा पे हाथ डाल लियो तो ठीक है। तो सास के और तो गारी सुनाई। अब जो बता कन्हैया भाई, भलाए देर है गई तो तेरी बातचीत करते करते तू सही सही बता, तू ही भगवान है ना। कन्हैया कहने लगे वैसे तो मैं भगवान ना हूं, पर तुम कह रहे हो तो चलो भगवान हूं, बताओ कहाँ चाहो। बोल चाहे कहाँ है। कन्हैया हमने सुना है कि तुम्हारा वैकुंठ बड़ा बढ़िया है, हमें अपना वैकुंठ दिखा दो। कन्हैया कहने लगे हाँ हाँ वैकुंठ देखो, खूब देखो, मरने के बाद सब ब्रजवासी वैकुंठ ही जाएंगे, पहले मरो तो सही। एक ब्रजवासी के लोग जा सारे मर के तो हम वैसे ही वैकुंठ चले जाएंगे। भाई हमारो आदमी कोई मंत्री को पिए हो और हमें मंत्री से मिलना हो, तब वो कहे कि नंबर लगाओ, जब तुम्हारा नंबर आवे जब मिला दूंगा, तो हम क्या कहेंगे तो सारे तेरो पियो है वे को क्या फायदा है? अरे तू पिए है और हमारा यार है तो तू ऐसे ही मिला, जब तो जानेंगे तू पिए। अब तुम्हारा भगवान से कहने लगे तब हम जानेंगे तू हमारा यार है, बिना मरी वैकुंठ दिखा। भगवान ने कहा अच्छा जब तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो चलो जमुना जी के किनारे। और महाराज यमुना जी के किनारे लेके गए। यमुना जी के किनारे क्या देखा? विशाल यमुना जी बह रही है। भगवान ने कही कूद जाओ यमुना जी में। एक कहने लगे सारे न्यो ना मरे तो न्यो मरे। यमुना जी में कूद भी कह रो बताओ, हम पे तो तैरनो भी ना आवे, ये तो लगे मरवाए की वैकुंठ दिखावे। वो भगवान से कहने लगे कन्हैया तैरनो ना आवे भैया। बोल चिंता ना करो, मुंह पे भरोसा है। अरे कन्हैया तो पे भरोसा ना हो तो हम कालिया नाटते लड़ते, तो पे भरोसा ना हो तो हम बका सुनते लड़ते, तेरे तो पे भरोसा ना हो तो पूतना तेरे खातिर हम जलाते। अरे तो पे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है, तो कूद जाओ यमुना जी में। सब रे ब्रजवासी धम्म 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 धूम धड़ाको बीत गो और कूद गए यमुना जी। कूदे यमुना में, लेकिन निकले कहाँ? निकले वैकुंठ में। वैकुंठ के दरवाजे पर देखा, सब दूर से कह रहे अरे भैया वैकुंठ तो बड़ा चमकदार है, वैकुंठ तो बड़ा सुंदर है। ये वैकुंठ की तारीफ करने में लगे रहे और भगवान वहां से चले गए। चलो भाई चलो वैकुंठ में चलो। एक ग्वाला कहे सुनो, नयो शहर है, नयो लोक है, अपनी मर्जी से मत चलो, कहूं खो ना जाए। ये एरोप्लेन के द्वारा आए, कोई सड़क सड़क ना आया है। हाँ यमुना जी में कूदे और यहाँ निकले, और दूसरो रास्ता पतो ना है, इसलिए कन्हैया संग ले लो, वह रास्ता की तो पतो है। अब कन्हैया से कहने लगे कन्हैया मुड़ के देखो तो कोई ना है पीछे। अब तो घबराए गए भैया, लाए बे बार गाड़ी लाए, गाड़ी बार गाड़ी लेके भगो, अब कैसे काम चले। इसलिए सारे ब्रजवासी बेचैन रह गए। तभी आश्चर्यमयी घटना घटी कि दरवाजे पे सेम दूसरी शक्ल, हम शक्ल भगवान के ही जैसे दो द्वारपाल दरवाजे पे खड़े। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जाने के बाद सब भगवान जैसे ही हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास गाते हैं प्रवीण कि जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई।
हरि को भजे सो हरि सोई, हरि को भजे सो हरि सो होई, हरि को भजे सो हरि सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। संत कहते हैं जो भगवान को भजता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान को याद करते करते मरता है, अंतमति सो गति, वो भगवान जैसा ही हो जाता है। इसलिए बैकुंठ में जाने के बाद सब बैकुंठपति जैसे ही लगने लगते हैं। दरवाजे पे दो द्वारपाल देखे जो कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे थे। सारे द्वारपाल, सारे ग्वाल वालों को लगा हाँ लगता है हमारा कृष्ण वो खड़ा है। लेकिन एक कहने लगा भैया कृष्ण तो हम एक लाए, दो दो कहाँ थे है गए। दरवाजे पे जाके पूछी अरे कृष्ण कौन सो तुम में से कृष्ण। एक कहने लगे महाराज ना जे कृष्ण है ना हम कृष्ण है, तो हम तो उनके द्वारपाल हैं। तो भैया कृष्ण कहाँ है? बोल अंदर है। अंदर गए, अंदर और गड़बड़ हो गई। बाहर दिखे दो और अंदर देखे 4 6। अब 4 6 कृष्ण ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए बेटाओ। दूर ने तो कम से कम पूछ तो लेते कौन सा तुम में थे कृष्ण। यहाँ तो घेरन डोल ले, अब इनमें थे कैसे पूछे कौन सा तुम में से कृष्ण। इसलिए चिल्ला रहे हैं अरे कृष्ण, अरे भैया कौन सी भूल भुलैया में डाल गए, कौन सा कृष्ण तुम में थे। एक चुपचाप से आयो, हे चुप, ये वैकुंठ है, इसमें शोर मचाना मना है। सारे ब्रजवासी और घबरा गए। लो अब शोर मचा के पूछ तो लेते, ये तो और गड़बड़ है गई। यहाँ तो ये बोलने ही नहीं दे रहे। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लेकिन कन्हैया का कहीं पता नहीं मिल रहा है। सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, रोने लगे। हे कृष्ण, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की आग, अपने बिरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तेरी सकल में सांवरे मुस्कान मधुर में, तेरी सकल में सांवरे मुस्कान मधुर में। उलझ के रह गए, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मेरे
श्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरे प्रेम में प्रभु हम बन गए मरीज। तेरे प्रेम में प्रभु हम बन गए मरीज। तेरे ही प्रेम से पागल हुए हैं, तेरे ही प्रेम के मरीज हुए हैं, और तू ही कष्ट देने वाला है। तू ही हमें छोड़ के चला गया। अब जो कष्ट देने वाला है उसको तो बताइए मैंने कष्ट दिया है, अब उसको पीड़ा सुनाए तो क्या सुनाए। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएं कहाँ कहाँ। ऐसे दिले बीमार को दिखाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। भगवान श्याम सुंदर सरकार को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, सो नंद बाबा की खाऊं। ब्रज को और ब्रजवासियों को छोड़कर मैं कभी जाता नहीं, और खासकर मेरे ब्रजवासियों को आंसू कहीं आ जाए तो मैं सारी दुनिया एक तरफ रखता हूं और ब्रजवासी के आंसुओं पर बलिहार जाता हूं। मेरे ब्रजवासियों को आंसू आ जाए ये मुझे पसंद नहीं है। आज महाराज मेरी श्याम सुंदर सरकार मुरली जो कि बैकुंठ में नहीं कभी बजाई, आज बांसुरी बजा के बताते हैं मैं यहाँ हूँ, शेषनाग की सैया पर बांसुरी बजा रहे। ब्रजवासियों ने कहा देखो देखो वो हमारा कन्हैया है। सारे भागे, लेकिन कन्हैया तक पहुंचे तो वहां पर एक आश्चर्यमयी घटना और घटी। क्या आश्चर्यमयी घटना घटी कि भगवान का दर्शन करने के लिए लाखों देवता खड़े हैं। कितने? जिन देवताओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं वो देवता मेरे माधव का दर्शन करने के लिए खड़े हैं। अब जो पहले आया है वो पीछे वाले को आगे कैसे आने दे, इसलिए कोई आगे नहीं आने देता। जोर से कहने लगे अरे भैया हम उनके खास हैं। कहने लगे खास होंगे रे जब होंगे, अब नहीं हो कोई काम के। हाँ तुम खास रहे होंगे, अब कोई नहीं, नंबर से ही चलो। हाँ भगवान से कहने लगे इन लाखों लोगों के पीछे पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा, इसलिए कृष्ण हमें नंबर की जरूरत नहीं है, हम तो बिना नंबर के ही ठीक है। कन्हैया या तो जल्दी से आजा, नहीं तो हम मर जाएंगे। श्याम मुरली को बजाने आजा, तू है मेरा दुनिया को बताने आजा। तू हमारा है, दुनिया को बताने आना पड़ेगा, ब्रजवासियों का है। तू है मेरा दुनिया को बताने आजा, श्याम मुरली को बजाने आजा। हे कृष्ण अब तो कृपा करो। जब ब्रजवासी रोने लगे, रुदन करने लगे, आखिरकार भगवान पुनः इनके बीच में प्रकट हुए। कहने लगे कहा भयो ब्रजवासियों बैकुंठ कैसो लग रहा है। एक ब्रजवासी कहने लगो नहीं रहना, तेरे बैकुंठ में हमें बिल्कुल नहीं रहना, ये तो बिल्कुल 2 पैसा का नहीं है, हमें तो यहाँ से ले चल। बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, तेरे बैकुंठ में हमें बिल्कुल नहीं रहना।
ना तो यहाँ पर यमुना मैया, ना ये दिखे यहाँ बछड़ा गैया। और ना तू पहलो सो नंदलाल। यहाँ पे तेरे का जो नंबर लगाना पड़े, वहां तो जब हमें याद आवे तभी यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंच जाए और दरवाजे पे भी आवाज लगावे, कनुआ अरे सारे कहाँ तो बच गए हो। हमें वो चाहिए, हमें जीना चाहिए, नंबर लगा के दर्शन करने पड़े। हम तो तेरे उसी भाव में अच्छे हैं। लोग कहते हैं ब्रजवासी पागल होते हैं। हाँ, तुम्हारे जीवन में ब्रजवासियों जैसा भाव भी आ जाए तो समझ लो तुम भगवान से दूर नहीं हो। ब्रजवासियों की इस भावना को देखकर भगवान कहने लगे, देखो ब्रजवासियों अगर ब्रज में ना रहनो तो एक कुंड है, इस कुंड में कूद जाओ। एक ब्रजवासी कहे लोग, बेटा जमुना जी में तो नहीं मरे, पर लगे या कुंड में जरूर ही मरेंगे, क्योंकि जमुना जी का तो हमें पता था वृंदावन में कूदेंगे तो मथुरा में निकलेंगे, कहूँ ना कहूँ तो निकल ही जाएंगे। लेकिन सारे वो जाको तो पता ही नहीं कुंड कहाँ जा रहा है, इसलिए अब मरनो निश्चित है। भगवान कृष्ण का भरोसा टूट गया क्या? नहीं नहीं कन्हैया, तुम पे भरोसा। धड़ाम से कूदे कुंड में, निकले यमुना जी के किनारे। सारे ब्रजवासी आनंद थे, पुनः ब्रज में रहने लगे। एक दिन हर्ष प्रयास में भगवान कृष्ण कह रहे, अरे ब्रजवासियों, दुनिया मेरे वैकुंठ में जाए को तड़पे, तुम्हें कैसे लगे मेरे वैकुंठ? ब्रजवासी ने खुले शब्दन में कही, तेरो वैकुंठ 2 पैसा को ना है, हमें तो 2 पैसा को ना लगे, चाहे बुरो मान चाहे भलो मान। बोल भैया कारण क्या? बोल तेरे वैकुंठ में जहाँ कृष्ण का खुलकर नाम नहीं गा सकते वो चीज बेकार है। हीरे मोतियों की माला न मेरे कोई काम की, जिसमें तस्वीर नहीं है मेरे श्री श्याम की। हाँ, क्या मतलब है? आए भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य लीला और आगे बढ़ती है। एक दिन भगवान कृष्ण को याद आया कि गोपियों से मैंने महाराज करने का वादा किया था। आज वो महाराज का दिन है, शरद पूर्णमासी की रात्रि आई। शरद पूर्णमासी की रात्रि को भगवान ने घनघोर जंगल में जाके एक कदम के वृक्ष पर बैठ गए और बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। अच्छा, बांसुरी तो भगवान रोजाना बजाते थे, डेली प्रतिदिन बांसुरी रोजाना बजाते थे। लेकिन आज जो बांसुरी बज रही है वो रोजाना जैसी नहीं बज रही है। रोजाना जो बांसुरी बजती थी उसका भाव रहता था कि बांसुरी बजती रहती थी, सारी गोपियां अपने काम करती रहती थी। लेकिन आज जो बांसुरी बज रही है, सारी गोपियां अपना काम नहीं कर पा रही हैं, उनके हाथ मानो कोई रोक रहा है। और बांसुरी में जो ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, उस बांसुरी में एक मानो नाम गाया जा रहा है। किशोरी राधा के पास पहुंची ध्वनि, तो राधा को लग रहा है मेरा नाम गा रही है, और उनको लग रहा है बांसुरी से आवाज निकली है, राधे, हे राधे चली आओ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें बुला रहा है, हे किशोरी चली आओ। ललिता के कान में गया, ललिता को लगने लगा, ललते तुम्हें तुम्हारा कृष्ण बुला रहा है, चली आओ ना। और केशव बुलावे, कन्हैया बुलावे, भगवान बुलावे और जीव ना जावे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आज प्रत्येक गोपी को लग रहा है, हजारों गोपियों के कानों में ये ध्वनि पहुंची, सब गोपियों को ऐसा लग रहा है हमारा केशव हमें बुला रहा है। सारी गोपी जो जो काम कर रही थी,
अपने कामों का परित्याग कर दिया। एक गोपी यमुना जी के किनारे महाराज जल भरने गई है मटकी लेकर। यमुना जी में मटकी डुबाई, सिर पे धारण करना चाहती है कि जैसे सिर पर उठाकर रख रही थी कि आवाज बांसुरी की सुनी, जमीन पर मटकी को डाल दिया, चल पड़ी कन्हैया से मिलने। एक गोपी भोजन बना रही थी, पूर्ण भोजन नहीं बना पाई थी कि चूल्हे पर रोटी रखी है, सेकने का ध्यान नहीं रहा कि भगवान की बांसुरी सुनी, चल पड़ी माधव से मिलने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, एक आंख में लगाने वाली थी कि आंखों में काजल नहीं लगा पाई। एक आंख में काजल लगा के भगी भगवान से मिलने। एक गोपी तो महाराज वस्त्र धारण कर रही थी, चुनरी सिर पर ओढ़ना चाहती है। जैसे चुनरी ओढ़ना चाह रही थी कि भगवान की बांसुरी कानों में पड़ी, चुनरी को ओढ़ा नहीं, चुनरी के चढ़ती हुई जा रही है भगवान से मिलने। हजारों गोपियां आज नगर के बाहर जंगल में इकट्ठा हो गई और एक दूसरे से पूछे, बहन इस घनघोर जंगल में कैसे आई हो? कहने लगी, आज कृष्ण ने मुझे बुलाया। दूसरी कहने लगी, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, हमें बुलाया। तीसरी कहने लगी, तुम दोनों को नहीं बुलाया, हमको बुलाया। एक कहने लगी, तुम किसी को नहीं बुलाया, हमको ही बुलाया। आखिरकार राधा रानी को बोलना पड़ा। राधा रानी कहने लगी, देखो लगता है कन्हैया की कृपा सब पर हो रही, लगता है मेरे कन्हैया सबको कृतार्थ करने वाले, सबको बुलाया है, आप सब चलें। सारी गोपियां उधर भाग रही हैं जिधर भगवान कृष्ण माधव गोविंद की बांसुरी की आवाज आ रही थी। लेकिन कृष्ण कोई साधारण ठाकुर नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है बांके बिहारी। कौन है? बांके का मतलब टेढ़ा, एक होता है सीधा और एक होता है टेढ़ा। और टेढ़ा भगवान जल्दी से मिलने वाला नहीं है। एक राम भक्ति होती है सीधी कील जो ठोको और कभी भी निकाल लो, और एक कृष्ण भक्ति होती है जो पेचदार कील है, या तो प्रवेश करती नहीं है और कर जाए तो फिर निकलती नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये मेरी तरफ भागी चली आ रही हैं, क्या ये सच में मुझे प्रेम करती हैं? इसलिए परीक्षा लेना चाहते हैं। और भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार जो बांसुरी बजा रहे थे, वो बांसुरी को तुरंत बंद कर दिया। कैसे बांसुरी को बंद किया? बांसुरी को बंद करते ही आज सारी गोपियां बेचैन हो गईं, जैसे कि कोई हमें फोन से पता लिखा दे फलाने चौकी कहां। क्योंकि भगवान को पाना कोई साधारण बात। एक ने गाया है संत ने, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, और श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल।
से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं हो, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीते जी अरे जीते जी जान से जाना, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं है, शाम से लगाना कोई मजाक नहीं। कृष्ण से प्रेम करने वालों को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता, कृष्ण की कथा कराने वाले को क्या क्या नहीं करना पड़ता, कृष्ण का कोई भी काम करने वाले को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। लोग कहते हैं भिखारी बना फिरता है, बहुत ज्यादा कथा कराने वाला बनता है, अपने पास से क्यों नहीं करता। कई लोग दर्शन करने लिए मंदिर में 2 घंटे फालतू रुके, बहुत बड़ा भगत बन रहा है। अरे माँ बाप की सेवा नहीं करी जाती और यहाँ भगत बन रहा है। यानी भगवान की भक्ति करने वाले को संसार क्या क्या नहीं सुनाता, लेकिन उन सब की बिना परवाह किए ठाकुर जी के लिए पढ़ते रहना ही ठाकुर जी का प्रेम है। और जो इन सब को सहन करे उसको क्या कहेंगे, जीते जी मरा होना, मरकर ही भगवान को जीता जाता है। इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं है, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। किसी के घर हो किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। किसी के घर में आग लग जावे तो हम तमाशा देखते हैं, देखो फलाने के घर में आग लग गई, दीपक सही से रख के नहीं सोया होगा, सिलेंडर खुला छोड़ के सो गया होगा। कानून लगाना आसान है, लेकिन संतों ने क्या बोला, खुद के घर खुद के ही घर को जलाना कोई मजाक नहीं है, खुद के घर को जलाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं है, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। प्रेम हम उनसे करते हैं बिन देखे अचंभा है, प्रेम हम उनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। ठाकुर जी को किसी ने देखा है? देखा है वो हाथ उठाए, नहीं देखा ना। ठाकुर जी को एहसास किया जाता है, ठाकुर जी पे विश्वास किया जाता है, और हमारी भक्ति इतनी प्रबल हो जाए सिर्फ उसको सुनने मात्र से हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम हम उनसे करते हैं
देखे अचंभा है। और याद में, अरे याद में आंसू बहाना कोई मजाक नहीं है। याद में आंसू बहाना कोई मजाक नहीं। हर शाम से दिल का लगाना। भगवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। सारी गोपियां मानो व्याकुल हो गई, रोने लगी, तड़पने लगी। एक गोपी कहने लगी, पता नहीं कन्हैया अभी तो सुंदर सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, अचानक कहाँ चले गए? बांसुरी तो कहीं सुनाई नहीं देती। आखिर कैसे उन्हें पाए, कैसे उनसे मिले? एक गोपी कहने लगी, हम पर एक रास्ता बताएं, आप कहो तो बताएं। गोपी ने बताई, राधे श्याम। गोपी कहने लगी, एक बार हमने कृष्ण से पूछा था, गोविंद तुमसे मिलने की तड़प बढ़ जाए, तुमसे मिलने का भाव बने, तो हम तुम्हें कैसे पाएं? और हमारा भाव है कि हमें कृष्ण मिलना चाहिए और तुम हमें मिलो ना, तो कैसे पाएं? तो एक गोपी कहने लगी, क्या बताया तो कन्हैया ने? गोपी कहने लगी, उन्होंने बताया कि जब तुम्हें मुझसे मिलने की तड़प बहुत बढ़ जाए तो मेरी लीलाओं को, क्या जो मैंने लीला करी, मेरी लीलाओं को अपने जीवन में ढाल लेना, तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। आहा, जैसे कहा, लीलाओं को अपने जीवन में ढाल लेना, कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। एक गोपी ने कहा, तो देर किस बात की है? एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, पूतना बनी गोपी की छाती पर कृष्ण बनी गोपी दोनों हाथों से प्रहार करने लगी, जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी गोपी बन गई। गोपी बनी गोपी के सिर पर पत्थर का प्रहार करती है, कृष्ण बनी गोपी जोर जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने इस गोपी की मटकी को फोड़ दिया। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी कालिया नाग बन गई, कालिया नाग बनी गोपी के कंधे पर चढ़ गई, कृष्ण बनी गोपी और अपने पैरों से उसके सिर पर प्रहार कर रही है, जोर जोर से कह रही है, देखो ब्रजवासियों मैंने कालिया नाग को नाथ दिया। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी गोवर्धन महाराज बन गई, गोवर्धन महाराज बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया, जोर से कहने लगी, देखो ब्रजवासियों मैंने गोवर्धन को उठा लिया। एक गोपी तो महाराज यशोदा मैया बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, कृष्ण बनी गोपी के कान को पकड़कर यशोदा मैया बनी गोपी कहने लगी, चौधारी के तेने माखन खायो, चौधारी के तेने माटी खाई। और कृष्ण बनी गोपी जैसे कन्हैया रो रहे थे आज वैसे ही रोने लगी, कहने लगी, मैया मोरी मैंने न माटी खाई, मैया मैंने माटी ना खाई। इधर जब रो रो के कन्हैया रूपी गोपी कहने लगी तो इधर कन्हैया अलग रो रहे हैं, गोपी बनी यशोदा मैया अलग रो रही है, दोनों कहने लगे, लाला तेने माटी ना खाई। आपस में दोनों हृदय से लिपट गए। और महाराज जब इतनी लीलाओं को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया से रुका नहीं गया और कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया आज बांसुरी बजाने लगे, हजारों गोपियों के बीच में मेरे केशव विराजमान है। और महाराज गोपियों से कहने लगे, स्वागतम भो महाभागा, गोपियों स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणे वा, ब्रजस्या नामयम कस्यत ब्रूता ब्रूतागम कारणम। देवियों
आई हो, बहुत बहुत स्वागत है। जब स्वागत कहा तो कुछ गोपियों को शांति हुई। देखो, बुलाया है तो स्वागत भी कर रहे हैं, बुलाया है तो स्वागत कर रहे हैं। फिर हंसने लगे। कोई हमें बुलाए, आ जाओ जी, आ जाओ जी, हम उसके दरवाजे पे पहुंचे, वो देख के हंस जावे तो लगता है इसे हमारे आने की खुशी है। और जब हम दरवाजे में प्रवेश करें तो कहे स्वागत है, स्वागत है, आओ आओ, तो हमको लगता है भाई ज्यादा खुशी है। आज भगवान ने देखकर मुस्कुरा दिया तो समझने लगी देखो खुशी है। अंदर गए तो कहने लगे स्वागत है, स्वागत है, तो इनको और खुशी हुई, देखो हमारा स्वागत है। लेकिन एक आश्चर्यमयी घटना घटी। क्या? स्वागत करने के बाद बोल दिया प्रियम किम करवाणवः। अरे प्रिय गोपियों, स्वागत तो है, लेकिन हम पूछना चाहते क्यों आई हो? क्या कहा? यहाँ क्या करने आई हो? अब सोचो, कोई बार बार तुम्हें फोन करके कहे आ जाओ जी, आ जाओ जी, हम चले जाएं, स्वागत करें, पानी भी पिला दे, अब पूछे कि क्यों आए हो तो कैसा लगेगा? हम कहेंगे ते नहीं बुलाए और तू ही पूछ लो क्यों आए हो। हाँ? अब जिसने बुलाया वही पूछे क्यों आए हो, तो अब गोपियां बिल्कुल चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि उत्तर ही नहीं है। जिसने बुलाया वही कहे क्यों आए हो, तो उत्तर नहीं दे रही हैं। अच्छा, हम किसी से कोई बात पूछें और वो उत्तर ना दे तो फिर हम अपने मन से अंदाज लगाते हैं, शायद जा मारे आए हो। नहीं, ऐसा के जा मारे आए हो, ऐसे ही भगवान अनुमान लगा रहे हैं। वो भी पूछ रहा हूं कि क्यों आई हो तो बता नहीं रही है। लगता है मुझे ही सोचना पड़ेगा आखिर क्यों आई है। सोचने लगे, लगता है तुम्हारी किसी की गैया खो गई है, उसे देखने आई हो। एक तभी विचार आया, गाय खोती 1 की 2 की 4 की 6 की 10 की, हजारों की गाय थोड़ी ना खोती। लगता है गाय ढूंढने नहीं है। फिर विचार करने लगे, लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने आई है। तुरंत दूसरे ही पल सोचने लगे, चंद्रमा की चांदनी तो तुम्हारी छत से भी दिखती है, तुम यहाँ जंगल में क्या करने आई हो? फिर भी गोपी नहीं बोल रही है। आखिरकार भगवान उपदेश देने लगे, अरे देवियों, पूछ रहा हूं किस लिए आई हो, बता नहीं रही हो तो सुनो। ब्राह्मण को और पतिव्रता स्त्री को बिना किसी कारण के घर से बाहर नहीं जाना, और तुम घर छोड़ के भाग आई, आखिर क्यों आई हो? फिर भी गोपी नहीं बोल रही। आखिरकार भगवान ने कहा, लगता है तुम्हें कुछ ज्ञान देना पड़ेगा। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हें शायद पतिव्रत धर्म की ताकत नहीं पता, इसीलिए रात को चली आई। एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है। इनके पति अग्निहोत्री हैं, यानी रोजाना हवन यज्ञ करते हैं, और आंगन में हवन कुंड खोद रखा है, उसमें रोजाना आग जलती रहती है। इनका एक छोटा सा बालक है, 1 साल का रहा होगा। एक दिन ये आंगन में बैठी थी कि पति बाहर से आए और इनके घुटने पर अपना सर रखकर लेट गए। लेटे तो इनको नींद आ गई। जब ये सो गए तो पत्नी दूसरी तरफ नजर डालती है तो देखा कि उनका 1 वर्षीय बालक उस हवन कुंड की तरफ जा रहा है जिधर अग्नि जली है। पति तो गोदी में लेटे हैं। अब पतिव्रता धर्म कहता है कि पति जब आराम कर रहे हो तो उन्हें विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। तो महाराज अब विघ्न पहुंचावे कैसे, इसलिए शांत बैठी है। बालक धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ बढ़ा
और जिस बात का माँ को डर था वही काम हुआ। धड़ाम से महाराज हवन कुंड में गिर गया। माँ बेचैन हो गई, पति को उठा नहीं सकती, लेकिन आंखों से आंसू बह चले। आंसू पति के मुख पे गिरे, पति की निद्रा टूटी। क्या हुआ देवी? वहां बताने का समय किसके पास था? तुरंत खड़ी हुई, अपने बेटे की तरफ भागी। हाय मेरा लाडला। लेकिन हवन कुंड में जाके देखा तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से हवन की अग्नि शांत हो गई और बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब गोपियां बोल पड़ी, बैठे रहो ज्ञानी जी, जैसी कहानी तुम हमें बता रहे हो ऐसी तो एक आध दो हम पे भी आवे। तुम कहो तो हम तुम्हें सुनाएं, तो सुना दो। जब से हम ही तो सुना रहे हैं और सुनने का नंबर आया तो तुम सुना दो। कहने लगी, एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की अत्यंत सेवा करती है। नियम है जब तक पति के दर्शन ना करे तब तक कुछ खाती पीती नहीं है। पति को खिलाए से पहले कुछ खाती नहीं है। और तो और संध्या काल में जब तक उनकी सेवा ना कर ले तब तक सोती भी नहीं है। एक दिन पति को घर से बाहर जाना पड़ा, रोने लगी, देखो महाराज हम तो आपके दर्शन के बगैर कोई काम ही नहीं करते, तो कैसे जिएंगे। पति ने एक फोटो निकाला, अपना चित्र निकाला, देवी ये फोटो मैं तुम्हें देता हूँ, इसके दर्शन करना और अपने कार्य करना, इसकी ही सेवा करना, इसी का भोग लगा देना, और जब मैं आऊंगा तब इसे हटा देना। अब महाराज महीनों गुजर गए, पति आए नहीं। आखिरकार पत्नी का प्रेम फोटो के साथ बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया, पति की सेवा कर रही थी, चित्र रूपी पति की, कि दरवाजे पे कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। हे कृष्ण, हम तुमसे पूछना चाहती हैं, पति की आज्ञा रूपी फोटो की सेवा चल रही है, आज्ञा रूपी फोटो की सेवा करे या असली पति दरवाजे पे आ गया उसके लिए दरवाजा खोले। अरे देवी, इसमें पूछने वाली बात क्या है? जब असली पति आ गए तो नकली पति छोड़े। सारी गोपी ताली बजा बजा के हंसने लगी, हम विजयी भाई, हम विजय भाई। क्या हुआ? तुरंत गोपी बोलने लगी, ऐसे पति को क्या बर जो जिए और मर जाए, बरे हो मदन गोपाल को जो सुहाग अमर है जाए। महाराज ये जो फोटो रूपी पति, जो हमारे पति हैं, ये तो नकली पति हैं। असली पति तो आत्मा के परमात्मा यानी आप हो। अब आप आ गए हो तो हम आपके साथ महाराज करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा जब तुम इतनी दूर से कामना लेके आई है, सब कुछ छोड़ आई है, तो बताओ किस प्रकार का रास आप चाहती हो। तो ये कहने लगी, वो तेरी मुरली की सुन के पुकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचने वाला रास चाहती हूँ, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली की और तेरी बंसी की, तेरी मुरली की सुन के पुकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया।
तेरी मुरली की सुन के पुकार रसिया, तेरी मुरली के सुन के पुकार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार